हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आपके टीचर पूजा जैन। बच्चे, हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी, लर्निंग एंड टीचिंग की। इसके अंदर हमने टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब हमने 2 क्लासेस में कवर किए थे। अगर आपने ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक गिवन है, आप उनको प्रेस करके, उस लिंक को प्रेस करके आप ये वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो समझने में फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आज हम इस क्लास में समझेंगे टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब जो हम निर्देश दे रहे हैं बच्चे को, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं वो दोनों सेम है। बहुत बच्चों को यही लगता है, बट दोनों बेटा क्या है, अलग है। बट ये ट्रू है कि देखो, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या समझोगे कि टीचिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड होते हैं। टीचिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ये इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, बट इंस्ट्रक्शंस के अंदर टीचिंग नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो कंफर्म है, टीचिंग के अंदर तो इंस्ट्रक्शन होगा ही होगा, बट इंस्ट्रक्शन खुद इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो टीचिंग ही हो। अब मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, आप आए, मैंने आपको सीधा बोला, इंस्ट्रक्ट किया कि यू हैव टू गो स्ट्रेट देन टेक अ लेफ्ट, सर आगे जाके इस तरीके से आपको थोड़ा बैक लेके या उस साइड पे इस तरीके से कॉर्नर पे करना है। मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है, मैंने टीचिंग नहीं की। लेकिन जब आप टीचिंग करते हो तो टीचिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये ऐसे ही करना है, इसी सीक्वेंस में करना है, इसी ऑर्डर में करना है। ये क्या दे रहे हैं, हम ये इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, साथ साथ में टीचिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया। बेटा, टीचिंग की ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमारी लास्ट वीडियोस में मैं दे चुकी हूँ। स्टिल थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है, तो स्टिल मैं आपको दोबारा से एक बार टीचिंग शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें टीचर स्टूडेंट को क्या करती है, ऑब्जेक्टिव की तरफ, मतलब किसी उद्देश्य की तरफ क्या करती है, गाइड करती है। जैसे कि आप बीएड कर रहे हो, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्टिवली पढ़ा रही हूँ कि हाँ आप बीएड पास कर लें, एक अच्छे टीचर बने। ठीक है, टीचिंग में क्या होता है बच्चे, टीचिंग में इंटरेक्शंस होता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, एक दूसरे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो टीचिंग में बेटा क्या क्या होती है, टीचिंग में गाइडेंस होती है, आप मार्गदर्शन देते हैं ना, बच्चे क्या बोलते हैं, अरे मैम ने गाइड किया। टीचिंग में क्या होती है, गाइडेंस होती है और इंटरेक्शन होता है। टीचर और स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करके करते हैं। अब आप कहोगे मैम तो वीडियो क्लास दे रही है, मैंने आपको बोला अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स पे हमें सवाल कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आए। बाकी जो ऑलरेडी मेरे बैच के बच्चे हैं वो मेरे साथ ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो मेरे को वहीं पे ही सवाल जवाब कर लेते हैं। और क्या होता है बच्चे, टीचिंग से बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। और क्या होता है, लर्निंग, हमारी जो अधिगम है वो डेवलप होती है। लर्निंग भी क्या होती है, डेवलप होती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि टीचिंग क्या है बेटा। टीचिंग सिंपल है, टीचिंग में गाइडेंस होती है, इंटरेक्शन होती है, हमारे व्यवहार में बदलाव लाती है, और हमारी जो कौशल है, जो हमारा अधिगम है, हमारी स्किल्स, हमारी लर्निंग को क्या करती है, डेवलप करती है, विकसित करती है। तो इसी को ही हम टीचिंग कहते हैं। सेम वे में हम इंस्ट्रक्शन समझेंगे कि निर्देश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन भी एक प्रोसेस है जिसमें टीचर सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शंस देता है, ऐसा ऐसा करना है, दैट्स इट। आपको एक प्रोजेक्ट दिया, बच्चों ये फाइल है, ये कंपनी का नाम है, इस तरीके का आपको करना है, पढ़ाया नहीं, इंस्ट्रक्शंस दे दिया। लेकिन इसमें क्या होती है, इंट्रैक्शन कम होती है। इसमें क्या कर रहा है, अभी मैं टेबुलर फॉर्मेट में भी अच्छे से बताऊंगी। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। इंट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, कम, लो, ठीक है। और लेस इंट्रैक्शन है, लेस लिख सकते हो, लेस इंट्रैक्शन, ठीक है, कम इंट्रैक्शन होती है। सिर्फ क्या दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है। नॉलेज दे रहे हो आप, क्या कर रहे हो,
नॉलेज दे रहे हो, या मैं इसको दोबारा से पॉइंट्स अलग से लिखवाती हूँ इसी के साथ ना, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा है, टीचर सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, इंटरेक्शन कम होती है। ठीक है, मतलब जैसे टीचिंग में क्या है, स्टूडेंट टीचर से सवाल कर रहा है, एक टॉपिक है डिस्कस किया, मैम ये समझ में नहीं आया, मैम ये कैसे होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से डिस्कशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में नहीं होगा, वन वे कम्युनिकेट ज्यादा है। फिर दूसरा, इसमें नॉलेज दी जा रही है कि भाई ऐसे 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 करना है, दैट्स इट। ठीक है, और स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ सुनता है। ऑब्वियसली हम आपको बोल रहे हैं ये करना है ये करना है, वहां अलाउड ही नहीं, आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, तो सुनोगे ही, कॉमन सी बात है। तो इसमें हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में बेटा क्या क्या होता है कि टीचर क्या करता है, सिर्फ बोलता है, टीचर स्पीक्स ओनली, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। तो यहाँ पे कोई उसकी वजह से डिस्कशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, नो डिस्कशन, नो इंट्रैक्शन। ठीक है, और नो डिस्कशन नो इंट्रैक्शन, सिर्फ स्टूडेंट क्या करते हैं, सुनते हैं। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं। टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। ये मैं सिंपल तरीके से लिख रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम को दोनों को समझ में आए। बाकी हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन में भी समझेंगे कि भाई क्या होता है, पॉइंट वाइज कराऊंगी। मीनिंग समझ में आया। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग भी एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन भी एक प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शन के हम डायरेक्शन देते हैं, टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में टीचर गाइड करती है, समझाती है, मार्गदर्शन देती है। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंस क्या क्या है, मैं पॉइंट वाइज कराऊंगी। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या आएगा, टीचिंग अलाउज इंटरेक्शन। इसलिए मैंने वो समझाया आपको अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो कि टीचिंग में क्या है। अब मैं इसे पॉइंट्स लिखूंगी तो पेपर में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं अच्छे से, मीनिंग से ही पॉइंट्स निकल गए। टीचिंग में क्या होता है, इंटरेक्शन अलाउ होता है। टीचिंग में स्टूडेंट और टीचर क्या करते हैं, दोनों इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे ने सवाल किया, टीचर भी सवाल करती है कि मैंने पढ़ाया आप ये बताओ। बट इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन होती है। इंस्ट्रक्शन डज नॉट अलाउ इंटरेक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन में सिर्फ डायरेक्शंस होती हैं, इंटरेक्शन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा बच्चे, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ इसका, अगर आपको लिखना पड़े। टीचिंग में क्या कर रहा है, टीचर एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक समझाया, उसमें मैंने आपको सवाल पूछे, आपने मुझे जवाब दिया, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है उसने पूछा, इंटरेक्शन है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, टीचर आई, टीचर ने सिर्फ नोट्स दे दिए कि बच्चों ये नोट्स है और चली गई, तो ये क्या किया, इंटरेक्शन नहीं किया, टीचर ने सिर्फ नोट दिया। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में ऐसे भी अपने बुलेट पॉइंट्स बना के ऐसे कर सकते हो, जैसे क्विक रिवीजन लेना होता है। टीचिंग इज इक्वल टू इंटरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नो इंटरेक्शन। ऐसे शॉर्ट्स में भी लिख सकते हो, इससे आपको हेल्प होगा पेपर से पहले, अगर आप इस तरीके के एक पेज पे पॉइंट्स भी बना लेते हो। बेटा पॉइंट 2 पे आते हैं। टीचिंग डेवलप्स कॉग्निटिव, संज्ञात्मक को विकसित करती है। टीचिंग डेवलप कॉग्निटिव, दिमाग की एबिलिटी की बात की थी ना, संज्ञात्मक क्या होता है, आपके मेंटल एबिलिटी को एनहेंस करता है, वो विकास हो रहा है, बच्चा जो सोचना समझना, तर्क वितर्क जो करता है, रीजनिंग करता है। और अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। देखो बच्चे, टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन में सिर्फ नॉलेज दी जाती है, सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, मैंने आके नोट दिया, ये करना है, सिर्फ ऐसा जानकारी दे रहे हैं, नॉलेज विकसित होती है। इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये बेटा टीचिंग डेवलप्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। और अगर इंस्ट्रक्शन का मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ, इंस्ट्रक्शंस क्या करती है,
सिर्फ नॉलेज को डेवलप करती है, डेवलप्स ओनली नॉलेज। ठीक है, टीचिंग में बेटा क्या क्या है, हमारी नॉलेज, हमारी फीलिंग्स। हम बोलते हैं ना, नहीं दिस इज वेरी बैड, आपको अपनी मदर के साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको अपने छोटों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग में क्या है, हमारी नॉलेज, हमारी फीलिंग्स, हमारी स्किल्स, आपको स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, सिर्फ नॉलेज दी जाती है। तो टीचिंग डेवलप्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। बेटा आपको, आप जब छोटे बच्चों को स्कूल में देखते हैं तो वहां पे टीचर्स क्या करती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कराती हैं जो बच्चों की ग्रोस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो एग्जाम्पल में टीचिंग में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। टीचिंग में क्या होता है बच्चे, टीचिंग में एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे, क्या हम क्या समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, हमने ये क्यों करा है, और एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं बच्चों को, बहुत अलग अलग तरीके की गेम्स खिलाए जाते हैं, स्किल्स डेवलप की जाती है। इंस्ट्रक्शंस में क्या हुआ, टीचर आई, टीचर ने क्या किया, आके सीधा बोल दिया ये बुक्स है, ये मेरे नोट्स हैं, आपको ये सेम नोट्स अपनी कॉपी में करने हैं, वो इतना बोल के चले गए। तो टीचिंग में हम क्या बोल सकते हैं, टीचिंग इज इक्वल टू ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास है ना। और इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है बेटा, सिर्फ ओनली नॉलेज। क्लियर, थर्ड पॉइंट पे आएंगे बच्चे। टीचिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, टीचिंग में लर्निंग इंक्लूड होती है, हमने पढ़ा था ना, टीचिंग तभी पूरा प्रोसेस कहलाता है जब उसमें लर्निंग भी हो, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में कोई लर्निंग, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं हो, लेकिन मोस्टली नहीं होती है। ठीक है, तो टीचिंग इंक्लूड्स लर्निंग और इंस्ट्रक्शंस मे नॉट, ठीक है ना, इंक्लूड लर्निंग। देखो टीचिंग का एम क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है, जो शिक्षण है, उसका एम क्या है कि बच्चों को वो सिखाए, लर्निंग होता है। मेन एम क्या है टीचिंग का, लर्निंग। और इंस्ट्रक्शंस में लर्निंग भी हो सकती है या नहीं भी, ये हमारा ऑलरेडी ये स्टेटमेंट बता ही रहा है। लेकिन टीचर जो होता है, टीचर इंस्ट्रक्शंस भी देता है, स्टूडेंट उसको समझ भी सकते हैं और नहीं भी। मैंने आपको कोई चीज बोली कि ये ऐसे ऐसे है, हो सकता है आधे बच्चों को समझ में आया हो, आधे बच्चों को नहीं आया हो, और मोस्टली क्लास में होता है। अगर 40 का बैच है एक ग्रुप में और आपने कोई असाइनमेंट्स बोला है, कोई फाइल बोली है, कुछ भी आपने वो इंस्ट्रक्शन दिए, आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधे बच्चों को आएगा ही नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग सवाल क्रिएट होंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस कोई गारंटी नहीं देता कि उसमें लर्निंग होगी ही होगी। इंस्ट्रक्शंस में कोई गारंटी नहीं है, टीचिंग में तो गारंटी है कि भाई लर्निंग होगी तभी तो वो प्रोसेस कंप्लीट है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में गारंटी है कि भाई गारंटी नहीं देता कि लर्निंग होगी ही होगी। टीचिंग ट्राइज टू इंश्योर लर्निंग। देखिए हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, हर टीचर की मेथड अलग है, विधियां अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, सबका समझाने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी, मैं इंश्योर करूंगी कि उसमें लर्निंग 100% हो। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर आप 1 लाख बच्चे आज हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो सबको ही समझ में आ रहा है, हो सकता है किसी को किसी और की बात समझ में आए। तो लेकिन मेरा एम यही रहेगा कि उसमें लर्निंग क्रिएट हो। क्लियर। तो बेटा मैं एक बार टैबुलर फॉर्मेट में आपको लिखवा दे रही हूँ, जैसे मैंने लर्निंग और टीचिंग के पॉइंट्स लिखवाए थे वो हम समझेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं बच्चे। क्विक रिवीजन के लिए जब पेपर में लिखना होगा तो आपको फटाफट से याद भी करना होगा, इतना टाइम नहीं होगा कि दोबारा से डेप्थ में सारे पॉइंट्स को याद कर पाओ, रिकॉल कर पाओ। ठीक है, तो टीचिंग में क्या है बेटा, इंटरेक्शन क्या है,
प्रेजेंट है ना, इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इंटरेक्शन होता है। और इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंटरेक्शन एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, इंटरेक्शन नहीं होता। टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। हमने पहले की क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि हम ग्रुप्स में पढ़ा रहे हैं, है ना, 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ग्रुप्स में। टीचर का क्या है, टीचर मैं एक ही तरीके से पढ़ा रही हूँ, लेकिन हर बच्चे का समझने का तरीका अलग है, तो लर्निंग अलग अलग तरीके की अपनी समझ के हिसाब से होती है। लेकिन टीचिंग क्या है, सोशल प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शन क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे आप आए, आपने सिर्फ नॉलेज दी, आपने बताया ऐसा 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 करना है, ठीक है। टीचिंग में क्या है, डेवलप करता है सारे डोमेन्स को। अभी हमने देखा ना, कॉग्निटिव वे में भी करता है, हमारी स्किल्स को एनहेंस करता है, हमारी लर्निंग में और हेल्प करता है। तो डेवलप्स ऑल डोमेन्स। और यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ नॉलेज डेवलप होती है, डेवलप्स नॉलेज ओनली। ठीक है, टीचिंग में लर्निंग इंक्लूड है, यस, इंक्लूड लर्निंग। क्या इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड है, हो भी सकती है, नहीं भी, जरूरी नहीं है। तो लर्निंग नॉट नेसेसरी, राइट, क्लियर। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर, इंस्ट्रक्शन में नो पार्टिसिपेशन। क्लियर, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। टीचिंग में टीचर ने एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्सप्लेन मैथ्स प्रॉब्लम्स, कोई थ्योरी थी या कुछ भी, एक प्रॉब्लम समझाया, एक्सप्लेन किया, बच्चों ने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद टीचर क्या करेगी, हेल्प करेगी, डिस्कशंस होंगे कि भाई ये ऐसा है, होता है ना। आपको एक टीचर क्लास में आई, मैथ्स का एक टॉपिक उठाया, बच्चों ये थ्योरी है, हमने ये समझ रहे हैं, या अलजेब्रा का कोई एक फॉर्मूला है, a+b² होल का हम कोई फॉर्मूला समझ रहे हैं, टीचर ने आके उसको एक्सप्लेन किया, उस पर एग्जाम्पल्स दिए, फिर बच्चे उसमें से कोई 2 बच्चा उठेगा, फिर वो एक पूछेगा मैम ये कैसे, तो डिस्कशन होगा। लेकिन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में सिर्फ टीचर आएगी, वो बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिखेगी, स्टूडेंट उसको कॉपी कर लेंगे कि मैम ने लिखवाया है, ये लिखना है, और टीचर फिर वहां से चलेगी। ये इंस्ट्रक्शन है। अब डिफरेंस समझ में आया बेटा? मैंने हर तरीके से कोशिश की है कि मैं एग्जाम्पल दूं, हर पॉइंट्स पे मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, ताकि आपको क्या मिले, क्लैरिटी मिले। तो इसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। इंस्ट्रक्शंस में लर्निंग जरूरी है क्या, ये आपको समझ में आ गया, हो भी सकती है और नहीं भी, जरूरी नहीं है। टीचिंग में इंटरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है, क्योंकि बच्चे को हम लर्निंग करा रहे हैं, वो ही हमारा एम है। एक्सप्लेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सॉरी, एग्जाम्पल्स बताने हैं इंस्ट्रक्शन के अपनी मर्जी से, ठीक है। आपने ये समझ लिया इंस्ट्रक्शंस क्या है, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताएंगे कोई भी एक एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस का, मैं खुद चेक करूंगी आपके कमेंट्स। तो लास्ट में एक छोटी सी समरी से मैं इसको ओवर करती हूँ इस टॉपिक को, कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में बेटा क्या डिफरेंस है। टीचिंग इंटरेक्शन इंक्लूड करती है, इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ डायरेक्शंस होते हैं। टीचिंग ऑल डोमेन्स को डेवलप करता है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ नॉलेज देती है। टीचिंग इंश्योर करता है कि उसके अंदर लर्निंग हो, और इंस्ट्रक्शन में लर्निंग नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। तो एंड ऑफ दिस टॉपिक आप क्या क्या क्वेश्चंस कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शंस का डेफिनेशन दे सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, टीचिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में आप लिख सकते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि लर्निंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, कोई वीडियो, आपकी कोई क्लास मिस ना हो। अगर आपको
समझ में आ रहा है तो सेम चीज आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। किसी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं जिसमें सेम कोर्स का चल रहा है, आप उसमें भी हमारी लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई इशू है किसी टॉपिक को रिलेटेड जो अभी आपको वीडियो में समझाया गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो सवाल आपसे बीच में क्लास में पूछे गए हैं तो उनके भी जरूर आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आई होप मैंने आपको जितनी भी बातें आपको अभी तक बताई हैं, समझाई हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।